Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. अब रो क्यों रही है? क्या हुआ है? बेटा बेटा तुम्हारी दादी का सारा जेवर चोरी हो गया, सब कुछ चला गया। क्या? और उमर साहब, मैं अपनी बेटी को खुद यहां से लेके जाऊंगा। चलो। मेरा तो यही घर है ना, और मैं यही रहूंगी। अब्रेश, इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? तुम तो नाजो की तरफ गई थी। आ गई हो वापस? नजर नहीं आ रहा आपको? ओ भाई, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? लड़कर आई हो नाजो से? नहीं, वो मुझे मिली ही नहीं। क्यों? उसके घर में सब ठीक तो है? पता नहीं, राहिम बता रहा था कि उनके घर में कोई ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही है, तो उसने कहा बाद में आना। भाई ये लोग बहुत अजीब है, कोई घर आए मेहमान के साथ इस तरह बात करता है। देखो अब्रेश, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, मसले मसाइल होते हैं। अब हर कोई उन तौर तरीकों को, मसले मसाइल को किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। तो तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? क्योंकि भाई मुझे, तुम्हें बस मेंटली मैच्योर होने की जरूरत है। ऐसे ही हर किसी के ऊपर सवार नहीं हुआ करते। काम डाउन, स्पेस देना सीखो, ठीक है? और जब वो इंसान ठीक हो जाएगा तो तुमसे खुद राब्ता कर लेगा। थैंक यू भाई। पता है, अगर आप नहीं होते ना तो ये जिंदगी की मेरी छोटी छोटी बारीकियां मुझे कौन सिखाता। ओ भाई हेलो, मैं क्यों ना होता? मुझे अभी मार रही हो तुम, हैं? पागल। अच्छा, आपके लिए चाय बनाओ? हाँ, तुम चाय लेकर आओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अभी ऑफिस से आया हूँ। चलें, ठीक है। पागल लड़की। जैसा मैं सोच रही हूँ, क्या बाबा भी वही सोच रहे हैं? जिसे हम ढूंढते रहे उधर उधर, वो यहाँ मसरूफ हैं। तबरेज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी उर्दू दुरुस्त कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी मंगेतर के साथ टाइम गुजारने की जरूरत है। और मुझे पता है कि आपके सिर्फ 3 पेपर्स रह गए। आप जल्दी से फ्री हो जाएं, फिर हम सबको एक पार्टी देंगे। देखो, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। जानता हूं, लेकिन आपको अपने तबरेज़ के लिए इन सब चीजों की आदत डालनी होगी।
मुझे पढ़ाई करनी है। कहाँ तक भागोगी? लौट के तो मेरे पास ही आना है ना। अंकल, क्या हुआ? अकेले क्यों जा रहे हैं आप? लेकर जाएं ना अपनी बेटी को अपने साथ। नहीं तो खामखा बड़े भैया तो आपको इसी तरह हर दूसरे दिन कॉल करके यहाँ बुला लेंगे। अरे अंकल, इज्जत बचाएं अपनी। अगर कोई पैसों का मामला है मुझसे ले लें, मैं दे देती हूँ पैसे, लेकिन अपनी उस ढीठ बेटी को इधर से लेकर जाएं। क्या हुआ? सही तो कह रही हूं मैं। ढीठ ही तो है आपकी बेटी। देखे ना, मैंने उससे उसकी खुशी छीन ली, उससे पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन मजा लो आपकी बेटी टस से मस हुई हो। बड़े भैया ने उसको इतना बेइज्जत किया, लेकिन आफरीन है उसकी ढिठाई पर। इतनी भी क्या मुसीबत आई हुई है घर बसाने की? 2 दिन की भूखी बेटी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कैसे बाप हैं आप? तुम नहीं समझोगी बेटा, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना। मेरी बेटी ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया है, वो खुद तुम लोगों को सजा नहीं देना चाहती, बल्कि तुम सबको अल्लाह की अदालत में पेश कर रही है। माफ करें, और जो तुमने किया है ना बेटा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। मैंने उससे उसकी खुशी छीन ली, उससे पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन मजा लो आपकी बेटी टस से मस हुई हो। दो दिन की भूखी बेटी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कैसे बाप हैं आप? अरे अंकल, इज्जत बचाएं अपनी। कोई पैसों का मामला है मुझसे ले लें, मैं दे देती हूँ पैसे।
अंकल अंकल होश में आए। यार कोई गाड़ी रोको, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी सांसें चल रही हैं इनकी। होश करें अंकल, जल्दी उठें उठें। देखो इनके पॉकेट में मोबाइल होगा, इनके घर पे फोन कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई जिस नंबर से आपको कॉल आ रही है, ये आपके क्या लगते हैं? बेटा हूँ मैं उनका, लेकिन आप उनके नंबर से मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? अबू कहाँ है? भाई आपके अब्बू रोड पे गिर के बेहोश हो गए। क्या? कहाँ हैं अभी आप लोग? हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ। कितने ही ढिठाई से तुम अपनी सारी कोशिशें कर डालो, लेकिन नाजो तुम्हें अब यहाँ टिकने नहीं देगी। कितने दिनों से रोहान की प्यारी बातें नहीं सुनी, बेचारा परेशान हो रहा होगा। काम करती हूँ, कॉल करके खुश कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जिसकी इतनी प्यार करने वाली और दुआएं देने वाली बहन हो, उसे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता? बड़े भैया, आई एम सो सॉरी। क्यों सॉरी क्यों कह रही हो तुम? मुझे शायद भाभी की सच्चाई सबको नहीं बतानी चाहिए थी। आपकी खातिर सब्र से काम लेती तो शायद। देखो तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देख सकता, और जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे साथ की गई ज्यादती तो माफ की जा सकती है, पर भाभी की दूसरी गलती नाकाबिले माफी है भैया। पता नहीं भाभी इतनी पत्थर दिल क्यों है। अब अगर उनकी शादी आपसे जबरदस्ती हो भी गई है तो इस सब में उस मासूम बच्चे का। मेरी गुड़िया कितनी समझदार होगी, लेकिन तुम्हें ये सब सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि इस घर की रौनक तुम हो। और मेरी खुशी आपकी खुशी से है बड़े भैया। जी डॉक्टर, अब मरीज की तबीयत कैसी है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। आप उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करें, क्योंकि सर्जरी के लिए उनकी फैमिली की परमिशन ज़रूरी है। जी डॉक्टर, हमने उनके बेटे को इन्फॉर्म कर दिया, वो आते ही होंगे। ठीक। मैम, अभी दीन मोहम्मद आए होंगे, मेरे अबू इमरजेंसी में। जी वो आईसीयू में है, आप राइट चल जाएं। थैंक यू। यहाँ पे ना मैं परवेज, दीन मोहम्मद आए होंगे यहाँ पे। आप परवेज हैं? आपकी बात मुझसे हुई थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? क्या कह रहे हैं? पेशेंट के रिलेटिव? जी मैं उनका बेटा हूँ। आप मेरे साथ आइए, आपको कुछ पेपर साइन करने हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरे अबू ठीक तो है ना? आप हौसला रखें, उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है। उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, हमें फॉरेन ब्लॉकेज की वजह से सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सर्जरी डेंजरस तो नहीं है ना डॉक्टर साहिबा?
आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप मेरे साथ आइए। क्या ढिठाई है। लगता है गैरत, शर्म, हया, इन सब के मायने तक नहीं मालूम आपको तो। अस्तगफुरुल्लाह। ये छोटे घरों के लोग ऐशो इशरत जिंदगी गुजारने के लिए कितने हट धर्म होते हैं। मगर मेरी प्यारी भाभी जान, हर बार बात माफी पर नहीं टलेगी। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नाजो चाहे और उसे ना मिले। तो फिर किसी को इस घर से निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कह दिया जो कहना था, हो चुकी धमकियां। आप पहले जितनी हिम्मत दिखा चुकी है ना, उसकी सजा भी पूरी नहीं हुई। भाभी, मजीद सजा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब तो मेरी बात सुनो। जो तो मेरा बिगाड़ सकती थी ना, वो बिगाड़ दिया तुमने। तुम अपनी फिक्र करो। क्योंकि जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा क्या होगी, ये वक्त बताएगा तुम्हें। तुम मुझे भूल चुके हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बेचारी, फलसफों के अलावा से बस बचा ही क्या है। ये अम्मी किधर रह गई हैं? अम्मी! परवेज बेटा, हिम्मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें। जी जरूर। अब हमें इजाजत दो, हम जाए। भाई साहब, हम अपना काम छोड़ के आए हैं। आपकी फैमिली में से और कोई नहीं आया? मेरा मतलब है आपके बाकी लोगों को हम बता देते तो आपके साथ। आपका बहुत शुक्रिया। आप भर वक्त अब्बू को ना लाते तो ना जाने क्या हो जाता। थैंक यू। बेशक वसीले अल्लाह पाक ही बनाता है। इंशाल्लाह आपके अब्बू जल्द से जल्द बेहतर हो जाएंगे। अब हमें इजाजत दो, हम जाएं। ठीक है?
हेलो मरियम। परवेज भाई, अब वो कैसे? मरियम, अबू वो हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी होगी। क्या? अब्बू नहीं, अब्बू को कुछ नहीं होगा। अब्बू को कुछ नहीं होगा। अब्बा जी, आपको कैसे पता चल जाता है मेरा कब क्या खाने का दिल कर रहा है? ये तो एक बहुत गहरा राज है। मेरी जान है मेरी बेटी में, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। और वैसे भी ये मुझे भी अच्छा लगता है। अब्बा जी, अब्बा जी। क्या हो मरियम? क्या हो गया? आप कौन सा नया चांद चढ़ा दिया तुमने? कहो बेटा, क्या कहना है? अब्बू को हार्ट अटैक आया। क्या? जी। चलो मेरे साथ। अब्बा जी, आप ये खा तो ले। बेटा कैसी बातें कर रही हो? इमरजेंसी है। सुबह उमर आए तो उसे वहीं भेज देना, बल्कि मैं रास्ते में उसे फोन कर दूंगा कि वो वहीं आ जाए। अच्छा चलो चलो चलो। अम्मी, देखा है आपने? उसने 2 आंसू बहाए और अब्बा जी का उसी वक्त दिल मोम हो गया उसके लिए। खुद तो गए सो गए, बड़े भैया को भी पहुंचने का हुक्म दे दिया आगे से। तुम क्यों दिल जला रही हो अपना? दफा करो, तुम खाओ। सही ठीक कह रही हैं आप, मैं क्यों दिल जलाऊं? अम्मी, आप मुझे मटन कढ़ाई बना देंगी? हाँ, मगर तुम कब से मटन खाने लगी? बस आप यूं समझें, मुझे आज मटन कढ़ाई अब्रेश के साथ खानी है। हाँ, मैं बना दूंगी। मैं इसी पे खुश हूँ कि मेरी बेटी कोई काम की चीज खाए। फिर ठीक है, आप कढ़ाई बनाए, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। सही है? ठीक है। अबू की तबीयत कैसी है? सर्जरी चल रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अब्बू को? ये तो आप मुझे बताएं अंकल। अब्बू आपके घर थे ना? क्या किया आप लोगों ने मेरे अब्बू के साथ? साहबजादे आराम से, ना ये जगह मुनासिब है और ना ये बात। वैसे भी वो मेरे घर से बिल्कुल ठीक निकला था। फिर उनकी ये हालत कैसे हो गई? बस कर दो परवेज, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होती हुई चीजें फिर से खराब हो जाए और इस बार ऐसे खराब हो कि ठीक ना हो सके। परवेज भाई, ये वक्त इन बातों पर नहीं है। अभी आप सिर्फ दुआ करें अब्बू के लिए, बस अल्लाह करे कि बहुत जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। कब तक यूं मुंह फुलाए बैठी रहोगी? नहीं तो और क्या करो, आपकी तरह पुरसुकून हो जाऊं? आपको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता।
हजारों का नहीं, लाखों का नुकसान हुआ है। अच्छा, तो क्या करूं? तुम्हारी तरह यूं परेशान होके मुंह फुला के वहां कोने में बैठा रहूं? बोलो, ये करूं? इस तरह नुकसान पूरा हो जाएगा तुम्हारा। मगर इस तरह मुतमईन होके भी तो ना बैठे ना, कोई कोशिश करें, इंक्वायरी करने की कोशिश करें। कोशिश? क्या कोशिश करूं? शायद तुमको अच्छी तरह पता है कि हुस्ना ये काम नहीं कर सकती, और बाहर से आने वाला कोई भी ज्वेलरी ले जाने का तकल्लुफ तो करेगा नहीं। बचा कौन? मैं, तुम, सुंदस, यही ना? हम तीनों ही बचे ना? हम में से कौन करेगा ये? आपके कहने का मतलब मेरी बहन और उसका बेटा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी बहन और उसका बेटा ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो बहुत अमीर है। बस इसीलिए खामोश हूं मैं। बताओ, तुम बताओ, किस पर शक करूं मैं? बताओ। हालांकि वो मेरी मां की ज्वेलरी मेरी बेटी की अमानत है, उसके बावजूद खामोश, क्योंकि जानता हूं कि अगर बात खुली ना तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही धमकी होगी, मैं के जाने की बात और खुला देने की। तबरेज, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है सुंदत से। मैं अपने घर में कैसे बात कर सकती हूँ? या तो तुम पहले सुंदत से रिश्ता तोड़ो, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सुंदत से नहीं। ये मंगनी तो मैंने मजबूरी में की है, और बहुत जल्द ये मंगनी खत्म कर दूंगा। मुझे सुंदस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मेरी अच्छी दोस्त ना सही, मेरी क्लास फेलो तो है ना। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। सुंदस भी अपने किसी कजन को पसंद करती है। मेरा ख्याल है हम दोनों ये रिश्ता मजबूरी में निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए हिबा। हेलो जी मामा, बस मैं आ रही हूँ अभी। ओके, अच्छा तबरेज, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय। वेद यार, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, यहाँ भी और यूएसए में भी। कम तो वैसे तुम लोग भी नहीं हो। मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा माहौल बना रखा है। इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है तबरेज। हम जो पार्टी महीने में एक बार करते थे, अब डेली कर लेते हैं। बस आज की पार्टी बहुत स्पेशल होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाला है। तुम फिक्र ही ना करो दोस्त, सब हो जाएगा। किस कदर घटिया और अयाश लड़का है ये किसी भी तरह सुंदस के लायक नहीं। मुझे कुछ करना होगा। मैं इस तरह से सुंदस की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन क्या सुंदस ये सब जानती होगी? उसे कैसे मालूम होगा? मुझे उसके सामने तबरेज की असलियत लानी होगी। तबरेज, गेट रेडी। तुम्हें अब अरसल से मिलना होगा। जमील तो बिल्कुल ही पागल हो गया। उन्हें तो लगता है समझ ही नहीं आ रहा
किस पे इल्जाम लगाना है और किस पे नहीं। मेरी बहन है, उसका बेटा कैसे कर सकते हैं ये? उन्हें क्या जरूरत है ये करने की? तौबा तबरेज, क्या अहमकाना हरकत है ये। तौबा। बेगम साहिबा, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। बेगम साहिबा, आप जानती हैं कि मैं कितने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ लेने का सोच भी नहीं सकती। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। तुमसे किसी ने कोई सवाल किया है? तुम पे शक किया है? बताओ मुझे। तो क्यों सफाइयां पेश कर रही हो खामखा? जाओ जाके मेरे लिए कॉफी बनाओ। जी बेगम साहब। हेलो माय फेवरेट आंटी, ये आपके और सुंदस के लिए गिफ्ट्स। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुझे पता है आप ज्वेलरी चोरी होने की वजह से बहुत उदास हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मेरी पेमेंट आने वाली है, मैं आपको डबल ज्वेलरी दिलाऊंगा। ये आपके बेटे का वादा है आपसे। अरे नहीं बेटा, क्या जरूरत है सबकी? जमील सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कर लेंगे इस बारे में। नहीं आंटी, अंकल और मैं अलग हैं क्या? आपका नुकसान कोई भी भरे, वो या मैं, एक ही बात है। हाँ, बात तो एक ही है। मुझे कुछ कपड़े बहुत अच्छे लगे थे, मैंने सोचा सुंदस को बहुत पसंद आए थे तो मैंने ले लिए। सुंदस को बहुत पसंद आएगा। और बाकी तोहफे आपके लिए। मेरे लिए क्यों? इसकी क्या जरूरत है? एनीवेज, थैंक यू। तुम्हारी मम्मा कहाँ रह गई? वो मम्मा को उर्फी अंकल के साथ ड्रॉप करके आया। मैं सुंदस को दिखा के आता हूँ गिफ्ट्स। जरूर जाओ। कितना अच्छा लड़का है तबरेज, उफ। और जमील को देखो, खामखा इसके पीछे पड़े हुए। तौबा। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। असल क्या हो गया यार, पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है यार। ऐसे गुस्सा करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। पैशन पे कंट्रोल कर यार, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो क्या, गाड़ी में बैठ कर मुझे पता क्या प्रॉब्लम है। उमर, मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। परवेज भाई, अब्बू को कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे। और इस वक्त मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब्बू की सलामती। वो ठीक हो जाएंगे, फिक्र न करें। मरियम, कुछ नहीं होगा अब्बू को, तो देखना कुछ नहीं होगा अब्बू को। परवेज साहब, अब्बू अब कैसे? आई एम रियली सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके।
न समझा तू शिकवा मेरा